वेलकम बैक टू द चैनल बिज लर्नर्स। आज की वीडियो काफी स्पेशल है क्योंकि आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे बिजनेस की जो सिंपल ही नहीं है, सुपर प्रॉफिटेबल है। एक ऐसा बिजनेस जो कई लोगों ने बाय चांस स्टार्ट किया और आज उससे वो हर महीने लाखों कमा रहे हैं। चलिए शुरुआत करते हैं राधिका मंडाला से, फाउंडर ऑफ चोको क्राफ्ट। उन्होंने शुरुआत फ्रेंड्स और फैमिलीज के लिए चॉकलेट बनाने से की। आज उनकी कंपनी इंडिया के सबसे बड़े कॉर्पोरेट्स को सर्व करती है। लेकिन रुकिए, ये वीडियो राधिका मंडाला के बिजनेस मॉडल पर नहीं है, लेकिन आपके अपने बिजनेस मॉडल पर है, क्योंकि IMARC ग्रुप की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 में इंडिया का चॉकलेट मार्केट $2.9 बिलियन का था, जो कि 2033 तक 2 गुना होकर $5.5 बिलियन का हो जाएगा। ये 7.3% CAGR के साथ दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले मार्केट्स में से एक है। एंड गेस व्हाट, नॉर्थ इंडिया इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट माना जाता है। इसलिए ये बिल्कुल सही टाइम है होम बेस्ड चॉकलेट बिजनेस स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि फेस्टिवल्स हो या बिजनेस पार्टीज या फैमिली फंक्शंस, वेलकम गिफ्ट्स की बात हो या रिटर्न गिफ्ट्स की, हर जगह लोग हाई क्वालिटी हैंडमेड चॉकलेट्स को काफी पसंद कर रहे हैं, स्पेशली अगर वो रीजनेबल प्राइसेस में अवेलेबल हो। अब आप सोच रहे होंगे कि लोग कैडबरी, नेस्ले, किटकैट, अमूल की चॉकलेट्स को छोड़ के आपकी होममेड चॉकलेट्स को क्यों खरीदेंगे? जवाब सिंपल है, लोगों को कुछ नया, कुछ डिफरेंट चाहिए, जैसे हैंडमेड फ्लेवर्स, रियल इंग्रेडिएंट्स, पर्सनल टच एंड गिफ्ट वर्दी पैकेजिंग। तो चलिए सिर्फ 5 सिंपल स्टेप्स के साथ शुरुआत करते हैं चॉकलेट बिजनेस की। स्टेप 1, मार्केट रिसर्च। सबसे पहले आपको अपने कंज्यूमर्स डिफाइन करने होंगे कि क्या वो पेरेंट्स हैं, कॉर्पोरेट्स हैं, फेस्टिवल शॉपर्स हैं या हेल्थ कॉन्शियस बायर्स हैं। इसके बाद आपको क्विक लोकल सर्वे करना होगा, जिसमें 20-30 लोगों से पूछना होगा कि उन्हें कौन कौन से चॉकलेट फ्लेवर्स पसंद हैं, क्या वो होममेड चॉकलेट्स खरीदना पसंद करेंगे, कितना प्राइस होना चाहिए। आप चाहे तो गूगल फॉर्म्स को व्हाट्सएप ग्रुप्स या इंस्टाग्राम पर शेयर करके सिर्फ 2 दिन में ये काम पूरा कर सकते हैं। उसके बाद आपको करनी होगी कॉम्पिटिटर्स एनालिसिस। एक दिन लगाकर 5 से 10 फेमस लोकल और ऑनलाइन चॉकलेट मेकर्स पर रिसर्च करिए कि उनके चॉकलेट के प्राइसेस क्या हैं, पैकेजिंग स्टाइल्स क्या हैं, कौन कौन से फ्लेवर्स या डिलीवरी ऑप्शंस वो यूज कर रहे हैं, वो लोग क्या स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं और क्या मिस कर रहे हैं, और वो गैप ही आपकी अपॉर्चुनिटी है। फिर आपको टेस्ट टेस्टिंग के लिए 10 से 20 लोगों को इनवाइट करना होगा और उन्हें 3 से 4 अपने डिफरेंट चॉकलेट वैरायटीज को टेस्ट कराइएगा, ताकि आपको ऑनेस्ट फीडबैक मिल सके। उसके बाद आता है प्राइस वैलिडेशन। आपको चेक करना होगा कि आपके प्राइस पर लोग आपकी चॉकलेट खरीदना चाहते हैं या नहीं, अदरवाइज आपको अपने इंग्रेडिएंट्स और पैकेजिंग कॉस्ट कम करनी होगी। एंड लास्ट, डिमांड टेस्टिंग। इंस्टाग्राम प्री ऑर्डर्स में लिखें वीकेंड बैच ओपन 20 स्लॉट्स, DM करें, व्हाट्सएप पर फोटो, फ्लेवर्स, प्राइस और डिलीवरी डिटेल्स भेजें। अगर आपको 10 to 25 ऑर्डर्स मिलते हैं तो इसका मतलब है कि आपके प्रोडक्ट की डिमांड वैलिडेट हो चुकी है। बस अब आप बिजनेस लॉन्च करने के लिए तैयार हैं। Step 2, how to start making chocolates. It's simpler than you think. चॉकलेट बनाने के लिए 2 तरीके हैं। पहला, beans to bar manufacturing, जिसमें कच्ची कोको बीन्स को प्रोसेस करके चॉकलेट बनाया जाता है, और दूसरा, तैयार चॉकलेट बॉक्सेस को पिघलाकर चॉकलेट बनाई जाती है। घर से बिजनेस शुरू करने के लिए दूसरा तरीका सबसे आसान, बजट फ्रेंडली और प्रैक्टिकल है, जिसे आप आज से ही स्टार्ट कर सकते हैं। महंगी कवर्ड चॉकलेट्स की जरूरत नहीं है। कंपाउंड चॉकलेट से शुरुआत करें, जो सस्ती होती हैं, आसानी से पिघल जाती हैं और इनमें टैम्परिंग की जरूरत भी नहीं होती। कंपाउंड चॉकलेट्स के ग्रेट इंडियन ब्रांड्स हैं मोर्डे, वैनिला, 2M कोको एक्सेट्रा। इसके बाद चॉकलेट पिघलाने के लिए 2 आसान तरीके हैं। चॉकलेट्स को स्मॉल पीसेस में चॉप करें, माइक्रोवेव में 20 से 30 सेकंड गरम करें, हिलाएं और रिपीट करें, या फिर डबल बॉयलर में गरम पानी के ऊपर कटोरा रखकर चॉकलेट को मुलायम होने तक घोलें। इसके बाद इसमें फ्लेवर्स ऐड करने के लिए ऑयल बेस्ड एसेंस का यूज करिएगा, जैसे वैनिला, हेजलनट, आलमंड्स, बटर स्कॉच, पान, केसर, स्ट्रॉबेरी, मैंगो एक्सेट्रा। फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लें, जो भी आपने फ्लेवर ऐड किया है। फिर मोल्ड्स पर पिघली हुई चॉकलेट की एक पतली परत डालें, एयर बबल्स हटाने के लिए टैप करें और 2-3 मिनट के लिए फ्रीज करें। इससे एक प्रोफेशनल शाइनी बेस तैयार हो जाता है। शुरुआत में सिलिकॉन मोल्ड्स का यूज करें, ये सस्ते और असरदार होते हैं। पहली परत सेट हो जाने के बाद प्रीमियम ऐड ऑन कीजिएगा, जैसे रोस्टेड आलमंड्स, कैश्यूज, डेट्स, रेजिन्स, पीनट्स, ड्राई मैंगोज, चेरीज। ये आपकी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है।
है। सब कुछ सील करने के लिए ऊपर से एक और चॉकलेट की परत डालें। फ्रीज अंटिल सॉलिड। इस मेथड से आप हंड्रेड्स ऑफ यूनिक वैरायटीज बना सकते हैं। मिनिमम कॉस्ट, मैक्सिमम क्रिएटिविटी। जमने पर चॉकलेट को मोल्ड से निकालें और फॉइल पेपर या बटर पेपर या प्रिंटेड रैपर में पैक करें। अपना ब्रांड स्टिकर लगाना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि अच्छी पैकेजिंग आपकी वैल्यू 2 गुना कर देती है। चॉकलेट गर्मी से खराब हो जाती है, इसीलिए इको फ्रेंडली रैपर्स, फूड ग्रेड बॉक्सेस, इंसुलेटेड पाउचेस एंड जेल आइस पैक्स का इस्तेमाल करें, खासकर डिलीवरी के लिए। और याद रखिएगा, शुरुआत 3 से 5 फ्लेवर से ही करिएगा। पहले उन्हें लोकली टेस्ट करिए, फीडबैक लीजिए और उसके बाद एक्सपेंड करिए। इससे इन्वेस्टमेंट कम रहेगा और आप समझ पाएंगे कि एक्चुअली आपके कस्टमर्स चाहते क्या हैं। स्टेप 3, इनिशियल इन्वेस्टमेंट। यह आपका पूरा कॉस्ट ब्रेकडाउन है। ज्यादातर सामान तो आपके घर में पहले से ही मौजूद है, जैसे माइक्रोवेव, इंडक्शन, बाउल, सॉस पैन एक्सेट्रा। मोल्ड्स की बात करें तो सिलिकॉन मोल्ड्स 150 से 300 रुपए के आते हैं और 3 से 5 मोल्ड्स लेने पर तकरीबन 800 रुपीज का खर्च होता है। बेसिक इक्विपमेंट जैसे स्पैटुलास, स्क्रैपर्स, मेजरिंग स्पून्स, कंटेनर्स के लिए 700 से 1500 तक का खर्च आता है। इंग्रेडिएंट्स में 1 से 2 किलो कंपाउंड चॉकलेट्स, नट्स, ड्राई फ्रूट्स, फ्लेवरिंग एसेंस शामिल हैं, जो सिर्फ 600 से 1000 रुपए में मिल जाते हैं। पैकेजिंग के लिए रैपर्स, बॉक्सेस, स्टिकर्स, ब्रांडेड लेबल्स पर 1000 से 2000 रुपए तक का खर्च आता है। डिलीवरी के लिए तो फ्रिज आपके पास है ही, बस इंसुलेटेड बैग्स और जेल पैक्स के लिए 300 से 1000 तक खर्च करना होगा। लाइसेंसिंग ऑप्शनल है बट रिकमेंडेड है। FSSAI का बेसिक रजिस्ट्रेशन सिर्फ 100 से 200 रुपए में हो जाता है। कुल मिलाकर आपका स्टार्टअप कॉस्ट तकरीबन 5000 रुपीज तक आएगा, जिससे आप शुरुआती बैच में 50 to 100 चॉकलेट्स बना सकते हैं। एडवांस सेटअप 12000 से 15000 रुपए तक जा सकता है, लेकिन सच कहें तो शुरुआत 5000 से ही कीजिएगा। मार्केट टेस्ट करिएगा, फिर ऑर्डर्स बढ़ने पर स्केल अप करिएगा। स्टेप 4, द रेवेन्यू ब्लूप्रिंट। 70,000 पर मंथ कैसे कमाएं? आपकी अर्निंग के लिए 3 बड़े रेवेन्यू पिलर्स हैं। पिलर 1, चॉकलेट बार्स, हाई मार्जिन हीरो प्रोडक्ट। टारगेट, 1 महीने में 150 to 200 चॉकलेट बार्स की सेल। प्राइस ₹150 to ₹170 पर चॉकलेट बार। यानी चॉकलेट बार से ही मंथली आपकी 24,000 से 32,000 तक की अर्निंग होगी। और बार्स क्यों? क्योंकि इन्हें बनाना बहुत आसान है, स्टोर करना आसान है, ब्रांडिंग आसान है और बल्क में बिकते हैं। पिलर 2, गिफ्ट बॉक्सेस और हैम्पर्स। सबसे ज्यादा मुनाफा। टारगेट 40 बॉक्सेस 300 रुपीज के हिसाब से 12,000 रुपीज और 15 प्रीमियम हैम्पर्स 900 रुपीज के हिसाब से 13,500 रुपीज। कुल हो गए 25,500। पिलर 3, कॉर्पोरेट एंड रिटर्न गिफ्ट ऑर्डर। बल्क में कमाई। टारगेट महीने में 2 से 3 ऑर्डर्स, हर एक 4000 से 7000 का, यानी 12000 से 15000 की पूरी बल्क इनकम। टोटल मंथली रेवेन्यू ₹61,500 से ₹72,500। और ध्यान रहे, ये बहुत कंजर्वेटिव टारगेट है। एक बार मोमेंटम बन गया, फिर स्काई इज द लिमिट। स्टेप 5, मार्केटिंग प्लान। हाउ टू गेट कस्टमर्स फास्ट। ज्यादातर लोग फेल इसलिए नहीं होते कि उनका प्रोडक्ट खराब है, बल्कि इसलिए होते हैं क्योंकि लोगों को उनके बिजनेस के बारे में पता ही नहीं होता है। इसलिए मैं आपको दे रही हूँ 7 फेज मार्केटिंग रोड मैप। फेज 1, पहले और दूसरे वीक में बिल्ड लोकल विजिबिलिटी। एक साफ सुथरा इंस्टाग्राम प्रोफाइल बनाइए और 9 हाई क्वालिटी पोस्ट डालिए, जैसे 3 प्रोडक्ट शॉट्स, 3 बिहाइंड द सीन, 3 कस्टमर टेस्टिमोनियल। शुरुआत में दोस्तों और रिश्तेदारों से ले लीजिए, फिर प्री ऑर्डर्स खोलें। साथ ही लोकल व्हाट्सएप ग्रुप्स में अपने सैंपल कैटलॉग शेयर करें। फेज 2, वीक 3 and 4, आपको 10 से 15 नियर बाय बिजनेसेस के साथ टाई अप करना होगा, जैसे कैफेज, जूस शॉप्स, बेकरीज, गिफ्ट स्टोर्स, सैलून्स, बुटीक्स। सब ऑफर सिंपल रखिएगा। मेरे चॉकलेट बार्स अपने काउंटर पर रखिएगा। हर चॉकलेट बार पर आपको 20 रुपए मार्जिन मिलेंगे। अब सोचिए, अगर हर शॉप पर 15 चॉकलेट बार पर वीक भी सेल होती है तो इससे आपको मंथली 24,000 रुपीज की अर्निंग होगी, सिर्फ एक शॉप से। फेज 3, चॉकलेट सब्सक्रिप्शन क्लब। ₹499, 3 chocolate bars monthly. ₹799, 5 chocolate bars monthly. ₹1,299, family variety box. Phase 4, फेस्टिवल मार्केटिंग। राखी, दिवाली, क्रिसमस, न्यू ईयर, वैलेंटाइंस, होली, मदर्स डे, हर फेस्टिवल के लिए स्पेशल पैकेजिंग बनाई। सिर्फ फेस्टिवल मंथ्स ही आपको 60,000 से लेकर 1.5 लाख रुपीस तक दे सकते हैं। फेज 5, कॉर्पोरेट एंड
रिटर्न गिफ्टिंग। एक कॉर्पोरेट कैटलॉग पीडीएफ बनाइए जिसे एचआर मैनेजर्स, स्कूल, कोचिंग सेंटर्स और स्टार्टअप्स को भेजिए। रिटर्न गिफ्ट्स के लिए प्रमोट करिए कस्टमाइज्ड 4-day रिटर्न गिफ्ट्स बॉक्सेस स्टार्टिंग ₹199। पेरेंट्स इसके लिए क्रेजी होते हैं। एवरेज ऑर्डर्स होते हैं 3,000 रुपए से लेके 8,000 रुपए तक। फेज 6 सोशल मीडिया डिमांड बिल्डिंग। रोज कंटेंट डालिए, चॉकलेट पोरिंग, नट्स ऐड करिए, पैकेजिंग प्रोसेसेस की रील्स डालिए, ये सब वायरल हो जाते हैं। फेज 7 कस्टमर्स रिटेंशन। लॉयल्टी कार्ड दीजिए, 10 चॉकलेट बार के बाद एक फ्री। डिलीवरी के 2 दिन बाद फॉलो अप मैसेज करिए, कैसा लगा, नेक्स्ट फ्लेवर ट्राई करना चाहेंगे। ऑलवेज रिमेम्बर, नए कस्टमर्स लाना 5 टाइम्स ज्यादा महंगा पड़ता है कंपेयर टू एक एग्जिस्टिंग कस्टमर को रिटेन करना। और अब देखते हैं कि कैसे आप मार्केट को डोमिनेट कर सकते हैं। Number 1, personalization is the king. Offer customized chocolates with names, messages, customer logo. Second, unique flavors win hearts. Orange lavenders, rose almonds, filter coffee, masala chai, full Indian, full regional. ये flavors वो story बनाते हैं जो Cadbury कभी नहीं बता सका। Health conscious lines, vegetarian, sugar free, keto friendly, protein rich chocolates launch करिए। Premium packaging, luxury boxes आपके ब्रांड को wedding ready, कॉर्पोरेट इवेंट रेडी, फेस्टिवल रेडी बना देते हैं। एक्सपेंड प्रोडक्ट लाइन, हॉट चॉकलेट मिक्सेस, डू इट योरसेल्फ चॉकलेट मेकिंग किट्स, चॉकलेट कोटेड स्नैक्स, इवेंट चॉकलेट प्रिंटिंग। हर प्रोडक्ट एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम खोलता है। तो बस यही है आपका कंप्लीट 5 स्टेप चॉकलेट बिजनेस ब्लूप्रिंट। कमेंट करके बताइए कि आप कौन सी यूनिक चॉकलेट फ्लेवर बनाना चाहेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, क्योंकि मैं लाने वाली हूँ ऐसे और होम बिजनेस ब्लूप्रिंट जो सच में वर्क करते हैं।